चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यह मिरर के u, v और f का क्या है, रिलेशन है। इसको हम लोग ये भी लिखते हैं रिलेशन बिटवीन u, v एंड f फॉर ए मिरर। यहाँ जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल में हम कॉनकेव को भी ले सकते हैं और कॉन्वेक्स को भी ले सकते हैं। दोनों के डेरिवेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, डायग्राम में डिफरेंस जरूर आएगा। ठीक है ना, किसमें डिफरेंस आएगा, डायग्राम में। क्या बनाए, कहाँ बनाने को बनाए। तो अभी हम कॉनकेव को लेकर चल रहे हैं। कॉनकेव ज़्यादा आसान है, अभी तक कभी ऐसा नहीं कहा गया कि कॉन्वेक्स के लिए बनाओ, लेकिन कॉन्वेक्स थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन इससे अलग बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करेंगे, एक मिरर बनाएंगे और इसको कंपास की हेल्प से बनाएंगे, और उस कंपास का जहाँ सेंटर रहेगा वही क्या होगा, C रहेगा, और उसके आधे पर क्या कर देंगे, उसके आधे पर हम बना देंगे F। ठीक है ना, जो C लेंगे उसके आधे पर क्या बना देंगे, F। C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर कैसा है, कॉनकेव है। पॉलिश्ड क्या है, बल्ड सरफेस पर, उभरे हुए सरफेस पर हमारी पॉलिश्ड हुई रहती है। ठीक, तो इसको नाप कर बनाना। जितने पे C रहेगा, ये पोल है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर है। पोल से C तक की जितनी दूरी रहेगी, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 होगी, ये 6 है तो ये 3 होगी। ये याद रखना। अगर ये गड़बड़ रहेगा ये चीज़, तब तुम्हारा डायग्राम ठीक नहीं बनेगा। ठीक है ना, जो इमेज की हाइट होनी चाहिए उससे अलग कुछ बनने लगेगी तो दिक्कत होगी। हम इसके नॉर्मल केस को पढ़ रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, बियॉन्ड C। कहाँ रखी हो, बियॉन्ड C। तो पीछे हमने बताया है कि किस किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो जब बियॉन्ड C ऑब्जेक्ट रहती है तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी, बहुत बढ़िया, C और F के बीच में। और जब भी C और F के बीच में इमेज बनती है तो वो इमेज क्या होती है, डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है, शॉर्टर होती है, और रियल और इन्वर्टेड होती है। ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितनी रेज चाहिए होती हैं, 2, लेकिन वो कैसी भी नहीं होनी चाहिए। तो एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी या फोकस से होकर जाएगी। तो नियम क्या है कि जो पैरेलल रे जाती है कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाती है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फोकस से होकर जाती है, किसमें, कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में फोकस से जाती हुई अपीयर होती है। ठीक है ना। तो दूसरी रे कहाँ से लेकर जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये इस पर 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगी, नॉर्मल इंसिडेंस होगा, उसी पर ये वापस चली आएगी। जहाँ ये दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही हैं यहीं क्या हो जाएगा, इमेज बनेगी। और इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड है, रियल रेज के इंटरसेक्शन से बन रही है, इसलिए ये रियल इमेज भी है। ठीक है ना। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं। इसको चाहे यम नाम दे दें, और यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, इसको यन नाम दे देते हैं। यम यन एक परपेंडिकुलर हम ड्रा कर रहे हैं, कहाँ से, पॉइंट यम से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक हम परपेंडिकुलर को ड्रा कर रहे हैं। ध्यान देंगे क्या करना है आगे। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे क्या है, AM है, और यहाँ पर AM एन हो ही गया है ना। तो चलो कोई भी रे कर देते हैं, AM, चलो D कर देते हैं। तो MD क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। हमें जिनका यूज करना है वो यही सेक्शन है। ठीक, तो यहाँ MN और AB बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे बताओ, क्योंकि पैरेलल रेज जा रही हैं, तो पैरेलल रेज के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ठीक, तो कुछ लिखा गया था कि नहीं, तो चलो हम बोल दे रहे हैं फिर से एक बार कि लेट अस कंसीडर
ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी बाय दिस मिरर इज शोन इन द फिगर। ठीक है ना। इतना लिखने के बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, इमेज डिस्टेंस इज v एंड फोकल लेंथ इज f। तो चलो यहाँ जरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी हम बना देते हैं। सारी डिस्टेंसेज हम कहाँ से लेते हैं? पोल से। तो हम थोड़ा नीचे इसको लेकर आ रहे हैं u। ये दूरी हमारी क्या है? पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को क्या बोलते हैं? u। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे ये है और हम पोल से चलते समय अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव में लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हमारा क्या मिल रहा है? c। तो c की दूरी कितनी है? 2f। सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है r और r इक्वल टू क्या होता है? 2f। ये भी नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? जहाँ साइन कन्वेंशन लेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये p से चलते समय हम इंसिडेंट रे के अपोजिट चलेंगे। और p से लेकर b डैश तक यानी कि ये वाली दूरी, तो यह दूरी क्या हो जाएगी हमारी? v हो जाएगी। सारी दूरी को हम घटते आर्डर में लिखेंगे, नीचे से घटते ऊपर की तरफ। और ये क्या हो जाएगा? ये f। बताओ ठीक है? तो f v 2f u ऐसे बढ़िया से दिखना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि तुम जहाँ वैल्यूज को पुट करना है वहाँ आसानी से पुट कर पाओगे, है ना। पता लगा ये f यहाँ लिखे हो, फिर 2f, फिर तो घटाने जोड़ने में दिक्कत होगी, है ना। तो हम लोग क्या शुरू करेंगे, कहाँ से? तो फ्रॉम फिगर, क्लास 10th का भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रॉम फिगर दो ट्राइंगल हम लेते हैं जो कि यहाँ पर कैसे ट्राइंगल है? सिमिलर ट्राइंगल है। तो ज़रा ध्यान दो, एक ट्राइंगल ये ए बी, ये सी है। देखो यहाँ सी पे एक एंगल बन रहा है और ए डैश बी डैश सी, ये दोनों क्या हैं? सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बराबर होंगे। ये 90 डिग्री है, बराबर होगा। और तो तीसरा वाला अपने आप नहीं बराबर हो जाएगा, है ना। अगर कोई भी ट्राइंगल के दो एंगल आपस में क्या है? इक्वल हैं, तो तीसरा तो अपने आप इक्वल ही होगा। तो ये कैसे ट्राइंगल हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है कि सिमिलर है? सिमिलर है, क्योंकि एंगल ही बराबर है, साइड बराबर नहीं है। तो फ्रॉम फिगर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर क्या है? ये सिमिलर है। कैसे सिमिलर है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलर हैं तो हैं, ठीक है ना। इसकी थीम समझ लेना बस। इस डेरिवेशन को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने से कुछ नहीं होगा। बस हमें सिमिलरिटी देखनी है दो ट्राइंगल में। अभी हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल की सिमिलरिटी देख रहे हैं, और यही काम हमको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में करना है। तो ये ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? यम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, ठीक है ना। यम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, इनके बीच में भी वही। ये देखो, ये एंगल बराबर है, ये 90 तीसरा बराबर ही होगा। तो बस इन्हीं पे काम करना है हमको। और करना क्या है हमको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट का रेशियो निकालना है दोनों में। दोनों ही सिमिलरिटीज में ए बी और ए डैश बी डैश का रेशियो निकालना, यही तुम्हारा काम है। बस आंसर लो। तो स्टेप हमारा पहला क्या है कि सिमिलर ट्राइंगल से हमें ए बी और ए डैश बी डैश का रेशियो निकालना है। तो जब सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चा? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में वो ए बी है, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश है, ठीक है ना। यहाँ पर बेस कितना है? बी सी है। यहाँ क्या है? बी सी, बेस का रेशियो पर हाइट का रेशियो बराबर होगा। क्या हो जाएगा? बी डैश सी।
ठीक है, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ज़्यादा तामझाम नहीं करते, हालांकि BC को अभी हम लिख सकते हैं कुछ, लेकिन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं कि लिख दें, लिख दें, चलो लिख ही देते हैं। यहाँ BC हो जाएगा, यही लिख देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ BC क्या हो जाएगा ज़रा बोलो, ये BC, ये दूरी BC है, तो एकदम मज़े से देखो, ये U है, इसमें से ये घटा दो, इसीलिए क्रम से लिखें ताकि सब्ट्रैक्ट करने में आसान हो। तो कितना हो जाएगा बच्चा, U माइनस 2F अपॉन B डैश C बताओ, ये वाली, ये 2F माइनस B, घटाने में बड़ा आसान रहता है, तो यही इसकी टेक्निक है। यही कोई लड़का ऊपर नीचे लिखा है, उसमें ढूंढेगा, चौंधियाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, ये 2F में से V घटा दो, 2F माइनस B। यहाँ भी हमने कोई साइन कन्वेंशन नहीं रखा है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है ना। अगेन है ना, वी ड्रा MN perpendicular, we draw MN perpendicular to प्रिंसिपल एक्सिस। किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस। देन फ्रॉम फिगर, ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल, MNF एंड ट्राइंगल A', B', F आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो जा रहे हैं तब क्या होगा, अगर ये सिमिलर हो जा रहे हैं तो फिर से कौन कौन सा, परपेंडिकुलर का रेशियो, देन MN अपॉन A', B' इक्वल टू, अब इसका बेस क्या हो जाएगा, MN अपॉन A', B' बराबर बेस क्या है, NF अपॉन B', तो NF अपॉन B', खूब ध्यान समझना, MN अपॉन NF अपॉन B'। अब हियर MN इक्वल टू AB होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है दोनों ना, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। एंड है ना, एंड क्या हो जाएगा, N और P आपस में क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, है ना। एंड सिंस N एंड P आर वेरी क्लोज टू each other practically, therefore NF is nearly equal to PF। जो N से दूरी ली जा रही है F तक की, N और P अगर क्लोज हैं तो NF को क्या लिखा जा सकता है, PF। और PF क्या है बोलो, P से F तक की जो दूरी है वो फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ है ना। तो देन क्या हो जाएगा बोलो, देन क्या हो जाएगा, PF सॉरी AB हो जाएगा ना ऊपर, देन AB अपॉन A', B' इक्वल टू क्या हो जाएगा, NF की जगह PF अपॉन B', F। अब इनकी वैल्यू रख दो, PF कितना हो जाएगा, PF क्या है बच्चा, P से लेकर F तक, तो पोल से फोकल लेंथ F तक की दूरी फोकल लेंथ हो गई, अपॉन B', F ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये V है, इसमें से F घटा दो तो ये दूरी नहीं है, ये V है, ये F घटा दो तो V माइनस
एफ। एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये। इसको कर लो क्वेश्चन नंबर 2। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 1 और 2 को कंपेयर कर दोगे क्या हो जाएगा? तो दोनों का LHS तुम देख रहे हो बराबर है कि नहीं बराबर है? बोलो ए बी अपान ए डैश बी डैश ये आया है और यहाँ पर ए बी अपान ए डैश बी डैश ये आया है। तो दोनों को क्या कर दो? इक्वेट कर दो। क्या बनेगा ये? u माइनस 2f ओवर 2f माइनस v इक्वल टू f अपान v माइनस f। अब यहाँ पर तुम एक काम कर सकते हो, कोई नहीं करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग साइन कन्वेंशंस। क्या यूज करना है? यूजिंग साइन कन्वेंशंस। क्या हो जाएगा? u इक्वल पुटिंग, क्या पुट करना है हमको? u की जगह माइनस u, v की जगह माइनस v, f की जगह माइनस f। अब यही अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो उसमें वो चीज़ें उसके हिसाब चलती। भाई कॉन्वेक्स में इस साइड इमेज बनती है ना, तो वहाँ यही साइन कन्वेंशन अलग होते, वहाँ ज़रूरी रहेगा साइन कन्वेंशन रखना। और यहाँ तो सारे नेगेटिव में है, तो सबको अगर एक बार नेगेटिव करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ लोग इसमें नहीं भी रखते हैं। क्लास 10th में क्या होता है, टीचर ऐसे बता देता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, तो आ तो जाता है, लेकिन जब वही कॉन्वेक्स में करेगा तो नहीं आएगा। वहाँ पे बिना साइन कन्वेंशन रखे वो एडजस्ट ही नहीं होगा। तो क्यों ना यहाँ भी रखा जाए, ठीक है ना? यहाँ ना रखने से भी काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि सारे नेगेटिव है ना, सबका चिन्ह बदलेगा तो सबका चिन्ह बदलने से कोई फर्क, ऐसा लगता है कि दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा ही अपीयर होगा। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस यू प्लस 2f हो जाएगा ना, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, अपान माइनस 2f प्लस v इक्वल टू माइनस f अपान माइनस v प्लस f। अब हमको बताते जाओ क्या क्या होगा। माइनस u का उठाओ और इन दोनों में मल्टीप्लाई करो ना, एक एक चीज़ उठाओ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। माइनस u का माइनस v से प्लस uv, माइनस u का f से माइनस uf, अब 2f का माइनस v से तो माइनस 2fv ना, और 2f का f से तो प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू 4 टर्म इधर आएंगे 2 टर्म इधर, माइनस f का 2f से तो प्लस 2f स्क्वायर ना, माइनस f है यहाँ माइनस 2f है तो माइनस f माइनस 2f तो प्लस 2f स्क्वायर, और माइनस f का v से तो माइनस f v। अब बताओ 2f स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना, बोलो तो बचा क्या? uv 2fv uf। देखो fv इधर है ना, इधर लिए जाओ, है ना, जो भी मन का इधर उधर लिए जाओ, बाद में तो आ ही जाएगा। तो uv माइनस uf बराबर माइनस fv प्लस 2fv। मतलब जो एक तरह के उनको एक तरह से कर लो, ये हो जाएगा fv ना। तो डिवाइडिंग बाई UVF, ये भी क्वेश्चन वही है मिरर फार्मूला, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा रखने के लिए कि सब चीज़ में सब चीज़ ना शामिल रहे। तो UVF से अगर हम क्या करें, दोनों साइड डिवाइड कर दें तो UV अपान UVF माइनस UF अपान UVF इक्वल टू FV अपान UVF। तो UV कट गया, UF कट गया, FV और FV कट गया, तो क्या बचा? 1/f इक्वल टू 1/f माइनस 1/v इक्वल टू 1/u, या 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो एक बार में ये पूरा डेराइव हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना।
अभी हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, यहीं पर हम मैग्नीफिकेशन भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? मैग्नीफिकेशन, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते थे? आवर्धन का मतलब होता है कितना गुना इमेज ऑब्जेक्ट का बन रही है, ठीक है ना। तो एक बार हम इस पूरे बोर्ड को छोड़ रहे हैं, बढ़िया से इसको देखकर सभी लोग करें, जूम कर लेना एक बार, और थोड़ा से हम इसको किनारे भी कर रहे हैं, बस ठीक है। तो अब हम लोग मैग्नीफिकेशन देखेंगे, और मैग्नीफिकेशन के लिए हम एक काम और करेंगे कि मैग्नीफिकेशन होता क्या है। तो मैग्नीफिकेशन लिख लो एक जगह कहीं। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, बोल रहे हैं दोबारा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। तो m बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इक्वल टू इमेज की हाइट को i बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को o बोलते हैं। तो m इक्वल टू क्या है यहाँ पे? i अपान o है, 0 नहीं है, o है यार। ऐसे करोगे तब तो हो ही जाएगा। ये i है और ये क्या है? o है, ठीक। इस हाइट को हम कहीं कहीं इसको h2 मान लेते हैं, इस हाइट को, यानी कि वास्तव में ये a डैश b डैश है और ये a b है इसमें। तो a डैश b डैश को हमने i का नाम दे दिया, इसको o का नाम। o का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट हाइट। अब देखो इसी फिगर में हम एक और काम करेंगे, एक और रे लेकर चलेंगे। मैग्नीफिकेशन जब निकालना है तो इसी फिगर में एक और रे लेकर चलेंगे, वो ध्यान देना क्या है, ठीक। एक रे हम यहाँ से लेकर चलते हैं जो P पर चले। तुम लोग जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट से जो चलने वाली रेज होती हैं वो इनफाइनाइट होती है। कितनी होती हैं? यानी कि ये जो इमेज बन रही है वो खाली 2 रे से नहीं बन रही। मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द इमेज डायग्राम, है ना। हमें केवल उसका कैसे बन रही है, कहाँ बन रही है, ये पोजीशन लोकेट करने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए। लेकिन चल कितनी रही? इनफाइनाइट, है ना। वही रेज उसके ब्राइटनेस के, इमेज के ब्राइटनेस के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है ना। हम उनमें से 2 को कलेक्ट कर लेना है कि जो 2 मिनिमम और जो 2 स्पेसिफिक है जिनसे इमेज का फॉर्मेशन हो जाए, वो 2 कोई भी नहीं लेंगे। एक लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक फोकस से जाने वाली या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली। यही 3 में से कोई 2 ले लेंगे। तो एक हम यहाँ पर अब ले रहे हैं जो रे यहाँ पर जा रही है पोल पर जाके मिलेगी, ये इंसिडेंट रे। कोई ना कोई रे तो ऐसी भी आएगी जो कहाँ जाएगी? पोल पर मिलेगी, पोल पे इंसिडेंट होगी। अब पोल पे इंसिडेंट होगी तो यहाँ भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और पोल पे जो नॉर्मल खींचा जाएगा वो यही तो है। ये PC क्या है? ये PC तो नॉर्मल है ना। इस पॉइंट P वाली रे के लिए ये PC क्या है? नॉर्मल है 90 डिग्री पे। इस पे 90 डिग्री यहाँ खींचा जाएगा तो यही तो आएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल एट द पोल, प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल एट द पोल। पोल पे खींचा गया नॉर्मल ही प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे रे अगर आएगी तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी रे कहाँ से? रिफ्लेक्टेड रे सारी की सारी कहाँ मिलेंगी? देखो, चाहे जहाँ इंसिडेंट रे हों इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे फोकस हो रही है? इस पॉइंट पर जहाँ पे ये इमेज बन रही है। तो ये भी कहाँ से होकर जाएगी? इसी पॉइंट से होकर जाएगी। और यहाँ पे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होगा कि नहीं हो गया? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब बताओ, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा से हम इसको करेंगे जूम, और जूम करके तुम लोग इस फिगर को चेक करो, ठीक है ना। अब इस फिगर में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल
पी बी या ए बी पी, देख रहे हो, ए पी क्या है, इंसिडेंट रे, और पी से लेके ए डैश तक ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ए बी पी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा ना, जिसमें ऑब्जेक्ट की हाइट आ रही है और इमेज की हाइट इसमें आ रही ना, इस ट्राइंगल में। ए देखो, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश, ये देखो, देख रहे हो, ये ए डैश बी डैश और ये ऐसे आ ही रहा है पी। बताओ, तो ए डैश बी डैश पी और ए बी पी ये सिमिलर नहीं है? क्यों सिमिलर है, जरा चेक करते रहो, तब तक हम लिख रहे हैं। फ्रॉम फिगर ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ये सिमिलर का सिंबल है। क्यों? ये 90 है, ये 90 है, ठीक है ना, और ये थीटा है, ये थीटा है। क्यों? ये थीटा थीटा बराबर क्यों है? क्यों बराबर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पीसी जो है नॉर्मल है। तो दो एंगल जब बराबर हो गए, कौन कौन, ये थीटा ये वाला और ये 90, तो तीसरा वाला तो बराबर होगा ही होगा। तो जो तीसरा एंगल है यानी कि बी ए पी और यहाँ बी डैश ए डैश पी, वो आपस में बराबर होगा ही होगा। जब किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तीसरा अपने आप बराबर होता है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग अपने डेरिवेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा, ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे, जब सिमिलर ट्राइंगल हो गया तो हमें क्या निकालना है, हमें आई अपान ओ निकालना है। तो अब की बार ए डैश बी डैश अपान ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का रेशियो बराबर बेस का रेशियो। तो बेस कितना है बच्चा यहाँ का, पी बी डैश ना, बेस कितना है, पी बी डैश, और उसका बेस पी बी, पी से लेके बी तक। अब चलो, यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग कौन सा कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डैश बी डैश को क्या लिखोगे, माइनस आई लिखोगे। क्या लिखोगे, इन्वर्टेड इमेज है तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे इमेज होती हैं उनकी हाइट को नेगेटिव लिया जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट या हाइट, इमेज की हाइट होती है वो पॉजिटिव, अपॉन प्लस ओ इक्वल टू पी बी डैश माइनस वी और ये माइनस वी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आई अपान ओ बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस वी अपान यू। देयरफॉर यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही यम ही तो आई अपान ओ है, यम अपान इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू। अब यहाँ साइन कन्वेंशन हम रखे हैं, ऑलरेडी रख चुके हैं, लेकिन फिर हम जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो हम साइन कन्वेंशन रख के ही काम करेंगे। तो जो जो चीज़ें साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे वो रखेंगे, और जो साइन कन्वेंशन के साथ नहीं रखेंगे उसी को निकालना रहेगा। तो जो निकालना रहेगा वो वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ यम का फार्मूला क्या है, आई अपान ओ बराबर क्या है, माइनस वी अपान यू। लेंस में यही फार्मूला आई अपान ओ का जो आता है वो प्लस वी अपान यू आता है। क्या आता है, तो दोनों में अंतर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जानते हो, यम फॉर मिरर, यम फॉर माइनस, है ना। कभी भुलाए, दिमाग से उतर जाए तो जान लेना, मैग्निफिकेशन मिरर में माइनस वी अपान यू होता है, लेंस में माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। ठीक, मिरर फॉर माइनस, तो यम फॉर माइनस, यम फॉर मिरर। ठीक है, तो कर पाओगे, तो बहुत अच्छा डेरिवेशन है। अब इन्हीं चीज़ों का एप्लीकेशन है, यही पूरी चीज़ हम लोग फिर से पढ़ सकते हैं। किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कोई और वीडियो हम उसको बना देंगे,
कि करा दें वो भी हैं? हाँ तो इसको कर लो। मिरर के लिए हम फिर से एक वीडियो बना देते हैं, उसको भेज देते हैं, ठीक है।